अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और लेसन नंबर लास्ट। आप इसको लास्ट लेसन भी कह सकते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लास्ट स्टेप करेंगे और आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा मुकम्मल कोर्स नहीं देखा, पिछले लेसन्स मिस कर दिए हैं, तो वो मुकम्मल कोर्स देख लें, क्योंकि इसके बाद हम आगे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिकल वर्किंग शुरू कर देंगे। प्रैक्टिकल वर्किंग के अंदर हम देखेंगे, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स डिजाइन करेंगे, सीवी डिजाइन करेंगे, सर्टिफिकेट डिजाइन करेंगे और लोगो भी डिजाइन करना सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पहले नहीं जानते होंगे। तो लाजमी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रैक्टिकल शीट्स भी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है तो वो लाजमी हमारे पिछले लेसन्स भी सुन लें, समझ लें, ताकि आपको प्रैक्टिकल शीट समझने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और इस आज के लेसन में हम करेंगे लास्ट स्टेप व्यू में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट व्यूज के हवाले से। तो स्टूडेंट्स इस पर वर्किंग करने से पहले मैं कुछ डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई किया और 100 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मैंने 100 पैराग्राफ्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। ये हमारे पास आप देख सकते हैं स्टेटस बार में टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 11। तो कंट्रोल प्लस होम का बटन प्रेस करें, फर्स्ट पेज पर चले जाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने जस्ट इस ऑप्शन के अंदर ये देखना होता है, आप इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं प्रिंट लेआउट के अंदर। अगर तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग लेनी, प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को, तो आप प्रिंट लेआउट के अंदर वर्किंग करें। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्केल्स शो होंगे, मार्जिन शो होंगे, रूलर्स वगैरह, और आपको डॉक्यूमेंट का वो सारा व्यू मिलेगा जो कि प्रिंट के लिए जरूरी होता है। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रीडिंग्स मोड की। तो यहाँ पे हम फुल स्क्रीन रीडिंग मोड भी ऑन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ ये सॉफ्ट कॉपी में एक बुक पड़ी हुई है, आप चाहते हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है, प्रिंटिंग से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी बुक जो है, आपके नोट्स जो है प्रॉपर बुक्स की तरह शो होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह एक बुक आप सामने रखें तो आपके पास एक वक्त में दोनों पेजेस सामने शो हो रहे होते हैं, इसी तरह आपके दो बुक्स शो हो गए हैं। यहाँ पे आप सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास ऊपर मेन्यू बार, टूल बार, रिबन्स, हर चीज खत्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने रीडिंग करनी है। तो ये हमारे पास स्क्रीन 1 और 2, स्क्रीन पे 1 और 2 पेजेस हमें शो हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे हैं 18। तो यहाँ पे आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे 3 और 4 पे चले जाएंगे, फिर क्लिक करें 5, 6 पे, नेक्स्ट करें 7, 8, इसी तरह आप नेक्स्ट पेजेस पे मूव कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे आए तो ये भी आपके पास एरो शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करते जाएं तो आप नेक्स्ट पेजेस पे मूव करते जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस पेजेस पे चले जाएंगे। जब आपने रीडिंग कर लिया, रीडिंग करने के बाद आप इसको इस व्यू को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट व्यू है वेब लेआउट मोड। तो इसमें वर्किंग कुछ भी नहीं है, जस्ट लेआउट्स हैं, व्यूज हैं, इनको आप जिस व्यू के अंदर भी वर्किंग करना चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन व्यू है, अब यहाँ पे आउटलाइंस बन जाएंगे, आपके पैराग्राफ्स को बुलेट्स लग जाएंगे। यहाँ से आप क्लोज करेंगे, देन आप व्यू में जाएंगे और ड्राफ्ट मोड ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे ये ड्राफ्ट मोड भी आपको नजर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यही पांचों व्यूज, डॉक्यूमेंट व्यूज आपको यहाँ पे स्टेटस बार में जूम कंट्रोल के साथ भी मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है आप व्यू में आए, व्यू के टैब में आए और यहाँ पे आके अप्लाई करें, आप यहाँ से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रिंट लेआउट, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, प्रिंट लेआउट अप्लाई हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो और हाइड की। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं आपने कौन कौन सी ऑप्शन शो करवानी है या हाइड करवानी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें जी, रूलर पे क्लिक किया, अनचेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रूलर्स जो हैं, टॉप रूलर, साइड रूलर दोनों ही हाइड हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप चेक कर देंगे तो आपके रूलर्स शो हो जाएंगे। ग्रिड लाइन्स अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ग्रिड लाइन्स स्टूडेंट्स हमें ये शो करवाती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में
कितनी प्लेस, कितनी जगह अवेलेबल है जहां पे आप राइटिंग कर सकते हो। यानी कि मार्जिन के अलावा जो स्पेस आपके पास अवेलेबल होती है राइटिंग करने के लिए वो सारी शो करवा देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेस एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। वो क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट ऑल कर दें तो यहाँ पे अगर जस्टिफाई कर देते हैं Ctrl+J के साथ, या फिर आप होम में जाके यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर दें तो आपके पास ये ऑप्शन अप्लाई हो जाएगी और एक्यूरेटली एग्जैक्टली मार्जिन तक अप्लाई हो जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट के ग्रिड्स देख सकते हैं। ग्रिड्स की मदद से आप देख सकते हैं कि कितनी स्पेस आपके पास अवेलेबल है राइटिंग के लिए। उसके बाद इसको अनचेक कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप की। डॉक्यूमेंट मैप में आपके पास जो भी हेडिंग्स आपने बनाई होती हैं, टाइटल दिए होते हैं, वो सारे टाइटल यहाँ पे शो हो जाते हैं। लेसन नंबर 22 हमने टाइटल दिया तो वो शो हो गया। इसी तरह अगर प्रॉपर आप एक बुक के जैसा वर्किंग करते हैं जहाँ पे आपके पास सारे के सारे टाइटल भी दिए होते हैं, वो सारे टाइटल चैप्टर नेम्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, पूरा मैप यहाँ पे शो हो जाएगा। आप जहाँ पे जाना चाहें उस पर क्लिक करके आप जा सकेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप लेसन नंबर 22 पे इस लाइन पे आ गए। इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है थंबनेल्स की। तो आपके पेजेस बिल्कुल थंबनेल्स की सूरत में यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप जिस पेज पे भी जाना चाहते हैं, पेज नंबर 7 दिए हुए, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें और हम जाना चाहते हैं पेज नंबर 6 पे, यहाँ पे क्लिक करें, आप पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप करंट पेज आपका 6 है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप करंट पेज आपका 8 है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आप करंट पेज नंबर जो है वो 1 बन गया। इसको क्लोज करते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जूम के हवाले से है। जूम पे क्लिक करें, यहाँ पे अंदर हमारे पास बहुत सी ऑप्शन आ जाएंगी इस विंडो में। 200% ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके करें तो ये आपका इतना जूम साइज हो जाएगा। तो जूम कंट्रोल आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप ये माइनस पे क्लिक कर दें, प्लस पे क्लिक कर दें, या फिर यहाँ पे मेन्यू में रिबन्स के अंदर भी आपके पास ऑप्शन 100% कर दें, ओके कर दें। 100 नॉर्मल होता है, नॉर्मली 100 में ही वर्किंग की जाती है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, 75% है, ये देख सकते हैं। पेज विड्थ में होगा, जितनी आपकी पेज की विड्थ है उतनी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्टली आपका पेज जूम हो जाएगा। पेज विड्थ सेलेक्ट करते हैं, ओके करें। ये देखें जितनी आपकी पेज की विड्थ थी वो साइडों में जो एक्स्ट्रा स्पेस थी ब्लू कलर की वो खत्म हो गई। 100 में आप देखें आपके पास बहुत सारी ये ब्लू स्पेस बच जाएगी। और उसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट विड्थ है। आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट तक हमें जूम मिल जाए, ये भी जो स्पेस है पेज की साइड की मार्जिन की ये भी शो ना हो, तो आपने टेक्स्ट जूम कर ओके कर देना, आपका टेक्स्ट जितना है उतना जूम हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास होल पेज है, मुकम्मल पेज एक ही स्क्रीन पे शो हो जाएगा आपका। और ये डिफरेंट जूम साइज है, यहाँ पे आप टाइप करके भी बता सकते हैं कितना आपको जूम साइज चाहिए। 150 एंटर करें, 150% आपका जूम हो जाएगा। इसी तरह आप बाहर स्क्रीन मैनी पेजेस भी शो करवा सकते हो, क्योंकि सारे के सारे पेजेस एक स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। और वापस 100 करते हैं नॉर्मल, ये ओके किया। और ये आगे 100% बाहर भी हमें मिल सकता है क्योंकि ये नॉर्मल होता है। यहाँ पे एक भी क्लिक करें आप 100 हो जाएगा। आप एक वक्त में कितने पेजेस शो करवाना चाहते हैं पेज पे, 1 पेज क्लिक करें, एक वक्त में इतना जूम हो जाएगा आपको स्क्रीन पे 1 पेज नजर आएगा। 2 पेजेस करते हैं, 2 पेजेस नजर आ जाएंगे। पेज विड्थ करते हैं तो ये भी जूम साइज है जो हमने अंदर यहाँ पर भी देखा पेज विड्थ के नाम से। तो उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है विंडो के हवाले से। विंडो ग्रुप में आप देखें जी सबसे पहले हमारे पास न्यू विंडो की ऑप्शन है। आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, ग्रेस इन्फोटेक। तो ग्रेस इन्फोटेक अगर आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो आपकी एक सेम नेम के साथ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा नेम में, और सेम मटेरियल के साथ, सेम डाटा के साथ आपकी एक न्यू विंडो अप्लाई हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विंडो का नेम है जी ग्रेस इन्फोटेक। और ये हमारी जो दूसरी विंडो है इसमें ग्रेस इन्फोटेक 1 इसका ऑटोमेटिकली नेम हो जाएगा और इसका ग्रेस इन्फोटेक 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, ग्रेस इन्फोटेक 1 में आ जाएंगे। इस वक्त हमारे पास जी 2 विंडोज ओपन है। अरेंज ऑल करें तो आप इन विंडोज को अरेंज भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 1 ग्रेस इन्फोटेक 2 जो है वो नीचे शो हो रही है, हम चाहते हैं वो टॉप पे आ जाए। तो उसके लिए आपने इसको अपनी मर्जी से अरेंज कर लेना, आपने जिस पेज पे जहां पे भी रखना चाहते हैं और इस तरह आप शो करवा देंगे। फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, मिनिमाइज कर लें, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। वापस चलते हैं व्यू टैब में और नेक्स्ट देखते हैं स्प्लिट की ऑप्शन। स्टूडेंट्स ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है स्प्लिट से मुराद आप ये आपकी विंडो को डिवाइड कर देगा। क्लिक करें, आप ये देख सकते हैं एक लाइन शो हो रही है। आप अपने डॉक्यूमेंट पे जहां पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, आपकी स्क्रीन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। हाफ स्क्रीन पे आपका डॉक्यूमेंट, आपके टोटल पेजेस हैं जी 11, तो आप फर्स्ट हाफ स्क्रीन जो है वहां पे आप अपनी
पेज नंबर 1 शो करवा सकते हैं, और सेकंड हाफ स्क्रीन जो है उसके ऊपर आप चाहें तो कोई और पेज शो करवा सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट का। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमने शो करवा दिया जी पेज नंबर 11, और यहाँ पे ऊपर वाली स्क्रीन पे हमारे पास है पेज नंबर 1। तो ये क्या कर सकते हैं हम इसकी मदद से, ऊपर से देख के कुछ फाइल के फर्स्ट वाले पेज के जो मटेरियल है, डाटा है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं ऊपर से देख के, या फिर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें, तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप वर्किंग कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से रिमूव स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट रिमूव हो जाएगा, आपका काम भी मुकम्मल हो जाएगा, नीचे पेस्ट भी हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है इसी ग्रुप का हमारे पास व्यू साइड बाय साइड। इस वक्त हमारे पास कितनी विंडोज ओपन है आप देख सकते हैं, हमारे पास ग्रेस इन्फोटेक 1, ग्रेस इन्फोटेक 2 फाइल्स ओपन की हुई है हमने। हम व्यू साइड बाय साइड अगर करते हैं तो हमारे पास एक ही वक्त में एक स्क्रीन के ऊपर दोनों विंडोज एक वक्त में ओपन हो जाएंगी। तो आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख रहे हैं दोनों विंडोज जो है इकट्ठी स्क्रॉल कर रही हैं, और स्क्रॉल अप करेंगे तो दोनों विंडोज इकट्ठी स्क्रॉल अप हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये होगा आपको कि अगर आप चाहते हैं कि एक विंडो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल एक सीवी पहले से आपके पास बनी हुई पड़ी है, आप सेकंड विंडो न्यू विंडो ओपन करें और उसको व्यू साइड बाय साइड करवाएं। न्यू विंडो में आप फर्स्ट वाली स्क्रीन से इसमें आप देख के सेम टू सेम डॉक्यूमेंट है या कोई सीवी है आप सेम डिजाइन कर सकते हैं। तो जब आप इस पेज यहाँ पे आपका पेज कंप्लीट होगा, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेम उसका पेज भी स्क्रॉल डाउन होगा, बिल्कुल आप उसके सामने देख के टाइप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रॉलिंग इकट्ठी ना हो, आपका ये पेज अलग से स्क्रॉल करे ये फाइल और ये फाइल अलग से स्क्रॉल करे, तो उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग पे, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं आप और इसको ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये आपकी फाइल अलग से स्क्रॉल कर रही है और ये अलग से स्क्रॉल कर रही है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन होती है जी रीसेट विंडो पोजीशन, यहाँ पे क्लिक करें आपकी विंडो पोजीशन रीसेट हो जाएगी। तो ये मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, मिनिमाइज फुल स्क्रीन, और उसके बाद ये हमारे पास जी नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच विंडोज के हवाले से। तो आपके पास जितनी भी फाइलें एक वक्त में खुली हों वर्ड की, ये तो सिर्फ 2 हैं, 5, 7, 8, 10 भी खुली होंगी, तो आप यहाँ पे आके एक फाइल से दूसरी फाइल में अपना स्विच चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त है जी आप ग्रेस इन्फोटेक 2 फाइल में आप चाहते हैं ग्रेस इन्फोटेक 1 में जाएं तो यहाँ पे क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं इन्फोटेक 1 में आ गए, फुल स्क्रीन कर लें। अब आप चाहते हैं 2 में जाएं तो 2 में चले जाएंगे, ये आप देखें 2 में चले गए। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट मैक्रोज, ये बड़ी ही जबरदस्त ऑप्शन है, बड़ी कमाल की ऑप्शन है, इसको जरूर सीखिएगा। देखें इसमें इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप डेली डिजाइन करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप डेली बेस पे डिजाइन करते हैं और डेली ही आप उसकी सेम फॉर्मेटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट की, लाइक आप सेम बॉर्डर लगाते हैं, आप सेम ग्रेस इन्फोटेक वाटरमार्क लगाते हैं और सेम पेज कलर देते हैं और सेम पेज साइज लगाते हैं। जो भी पेज साइज, पेज के मार्जिन, जो कुछ भी आप डिजाइनिंग करते हैं डेली आपको सेम अगर करनी होती है तो आप स्टूडेंट्स इसकी मदद से बहुत सा टाइम बचा सकते हैं अपना। तो आपने क्या करना होता है, आपने मैक्रोज के अंदर उस सेटिंग को जो आप सेटिंग करते हैं एक दफा सेव कर लेना है, और जब भी आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करें मैक्रोज में आके यहाँ पे व्यू मैक्रोज में आपको लिस्ट मिल जाया करेगी, आपने जस्ट उसके ऊपर एक क्लिक किया करना है तो आपकी वो सारी की सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए स्टूडेंट्स चलते हैं और देखते हैं। ये हम ग्रेस इन्फोटेक 2 में हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्लिक किया, रिकॉर्ड मैक्रो सबसे पहले करते हैं और यहाँ पे मैक्रो नेम दे देते हैं लेसन 22 और ओके करें। आप देख सकते हैं आपके कर्सर के साथ रिकॉर्डर ओपन हो चुका है, यानी कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अब जो भी वर्किंग आप करेंगे, जो भी सेटिंग करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो रिकॉर्ड होती रहेगी और नेक्स्ट टाइम आप उसको इजीली अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं पेज लेआउट में और यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने मार्जिन अप्लाई किया हुआ है नॉर्मल 1 इंच का चारों तरफ से। हम चाहते हैं ये नैरो अप्लाई हो जाए, जी नैरो हो गया। इसके बाद ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप कर देते हैं। पेज साइज हमारे पास लेटर लगा हुआ हम लीगल कर देते हैं, और उसके बाद वाटरमार्क भी आप देख सकते हैं लगा हुआ हमारे पास। और बॉर्डर हमने क्या लगाना है जी, बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, इसका साइज नहीं है
तो ये कर देते हैं, इसका साइज बड़ा करते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ओके कर दें, ये आप देख सकते हैं अप्लाई हो गया। उसके बाद वाटरमार्क हम चेंज कर देते हैं। वाटरमार्क को हम क्या करते हैं जी, कस्टम में जाते हैं और वाटरमार्क यही रहेगा, लेकिन हम इसको डायगोनल कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे। ये सारी सेटिंग हमने अप्लाई की। अब हम चलते हैं व्यू में वापस और मैक्रोज में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है। मैक्रोज में जाएं, व्यू मैक्रोज में जाएं, आप देखें लेसन नंबर 22 के नाम से सेटिंग सेव हो चुकी है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आपको इजीली नजर आए। यहाँ पे चलते हैं जी, न्यू फाइल ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट, ये फाइल फुल स्क्रीन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जी किस तरह से हम मैक्रो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, बजाय इसके कि वो सारी ऑप्शंस ये सारी दोबारा अप्लाई करें, आपने व्यू में जाना है, मैक्रोज में जाना है और व्यू मैक्रोज पे क्लिक करें, लेसन नंबर 22 सेलेक्ट करें और रन कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में थोड़ा सा एरर आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, इसको मैं एंड करता हूँ तो आपका यहाँ पे जस्ट वाटरमार्क अप्लाई नहीं हुआ किसी एरर की वजह से। तो पेज लेआउट में चलते हैं, ये आप देखें जी, मार्जिन नैरो है जो हमने सेट किया था रिकॉर्डिंग में, लैंडस्केप है ये भी ठीक है, साइज भी लीगल है, हर चीज बिल्कुल उसी तरह अप्लाई हुई जो हमने रिकॉर्डिंग की। आप बॉर्डर ऑलरेडी देख सकते हैं, बॉर्डर का कलर देख सकते हैं, सिर्फ वाटर मार्क अप्लाई नहीं हुआ, आपने इसी तरीके से इसी सेटिंग के जरिए आपने अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ शायद एरर आ रहा है, इसकी वजह से ये ऑप्शन अप्लाई नहीं हुई। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मैक्रोज और व्यू का मुकम्मल टैब अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो की अंदर जो भी लेसन हमने समझा, इस लेसन के अंदर अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी इसके साथ। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो नोटिफिकेशन यानी कि बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए लेसन में और एक नए कोर्स के साथ। इसके ऊपर भी हम वर्किंग इंशाल्लाह जारी रखेंगे, इसकी प्रैक्टिकल शीट भी बनाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अगला कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एडोब फोटोशॉप। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में जल्द ही मिल जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।